Hello students, so today I am going to discuss about powers of the Prime Minister. आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियाँ हैं, ठीक है। Constitution does not say very much about the powers of the Prime Minister or the Minister or their relationship with each other. But as head of the government, the Prime Minister was wide-ranging powers. He chairs cabinet meetings. संविधान में क्या बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं या मंत्री, ठीक है, जो उनके पावर्स हैं, एक दूसरे के संबंध के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो गवर्नमेंट के प्रमुख जो नाते हैं प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं, वह कैबिनेट की बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता भी करता है। ही coordinates the work of different departments. His decisions are final in case disagreements arise between departments. He exercises general supervision of different ministry. All ministers work under his leadership. तो वो क्या करता है, जो प्रधानमंत्री है वह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता के साथ विभिन्न विभागों के जो कार्य हैं उनका समन्वय है वो करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है और विभिन्न विभागों की समान निगरानी भी कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर redistributes work to the minister. He also has the power to dismiss minister when the prime minister quits, the center minister quits. तो जो सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का विवरण पुनर्विवरण करता है, वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को डिसमिस करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसे पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is in the prime minister who is the most powerful. The powers of the prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades. The parliamentary democracy are sometimes seen as prime ministerial form of गवर्नमेंट। मतलब जो इस तरह के भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था हैं, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है और दुनिया के सभी जो संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार होते हैं वो दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र भी कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री का रूप कहा जाने लगा है। क्या कहने लगा है, डेमोक्रेसी आर सम टाइम सीन इन द प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. As political parties have come to play a major role in the political, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी इसमें क्या मेजर रोल अदा करती है। द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी. द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिकल्स एंड इलेक्शन as a competition between top leader of a parties. In India too we have such a tendency toward the concentration of power in the head of the प्राइम मिनिस्टर. तो जो पार्टियां हैं राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ाने के लिए साथ है प्रधानमंत्री जो हैं उनकी पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को क्या करते हैं, कंट्रोल में करते हैं. और जो मीडिया होती है और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चुनाव की पार्टियां होती हैं, वरिष्ठ नेता के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इसमें क्या क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं. और भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री के पास सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी गई है ना. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public. Indira Gandhi was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. Of course, the extent of power wielded by a Prime Minister also depend on the personality of the person holding that position. मतलब जो है भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री के पास सारे अधिकार क्या होते हैं, सीमित है. भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का क्या किया था, इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था. इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगी की तुलना में बहुत ज़्यादा क्या थी, प्रभावशाली थी. जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है. However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed certain constraints on the power of the prime minister. लेकिन हाल में ही वर्षों में भारत के गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक क्या हो गए हैं, सीमित हो गए हैं.
coalition political has imposed certain constraints on the power of the prime minister. The prime ministers of a coalition government cannot take decisions as he likes. मतलब क्या करती है जो गठबंधन सरकार है, प्रधानमंत्री ये की अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स, ही हैज़ टू accommodate different groups and functions in his party as well as among alliance partners. He also has to need to the views and position of the coalition partners and other parties on who support the supervision of the गवर्नमेंट डिपेंड्स। तो उसे अपनी पार्टी के भीतर क्या करना होता है, विभिन्न समूह गुटों के साथ गठबंधन के क्या करने पड़ते हैं, साझेदारी की राय भी बनानी होती है। इसके अलावा से जो कॉलिशन है उसकी साझेदारी और दूसरी पार्टियों के विचारों की स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी है। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। मतलब एक और जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वही राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्राध्यक्ष होता है। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। भारत का राष्ट्रपति क्या है, मतलब जो अधिकारों का प्रयोग होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह उसका काम अलंकारिक अधिक होता है, ठीक है। कैसे, इंडियन लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू लार्ज एक्सटेंड ceremonial. The president supervises the overall function of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. ठीक है। तो जो राष्ट्रपति हैं जो देश के सभी राजनीतिक संस्थाओं को काम की निगरानी करते हैं ताकि राज्य के उद्देश्य को हासिल करने के लिए मिलजुल कर क्या किया जा सके, काम किया जा सके। द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, मतलब लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इन्हें नहीं चुना जाता। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MPs एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट हर कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट टू विन द इलेक्शन। जो राष्ट्रपति का चयन है, संसद सदस्य राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। जो संसद सदस्य होते हैं ना, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव, संसद सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, चुनते हैं। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट गेट मेजोरिटी, मतलब जो राष्ट्रपति हैं पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है उन्हें, ठीक है। द इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर nation and at the same time the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can। मतलब ये है कि इसमें ये तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्येक जनादेश का दावा नहीं कर सकता, ठीक है, जिस तरह से कौन करता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। द इंश्योर दैट she remains only a nominal executive, से ये तय होता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं। मतलब रिमेन्स ओनली ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, उनकी भूमिका। द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट द कैन नॉट डू। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति के अधिकार के मामले में यह भी बहुत बात लागू होती है। अगर आप संविधान को सरकारी तौर पर पढ़ें तो आप ये सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके, ठीक है। मतलब सारे जो सरकारी गतिविधि हैं किसके नाम से चलती हैं, प्रेसिडेंट के नाम से चलती हैं, ठीक है। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर इशू इन हर नेम, सब उन्हीं के नाम से चलाए जाते हैं। एंड ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। दीज इंक्लूड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब जो सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं वे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायालय न्यायाधीश, राज्यपाल, आयुक्ता, देशों में राजदूत आदि का किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है। मतलब देखो दिया गया है जजेस,
जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ठीक है, जजों की मतलब उच्च न्यायालयों की, है ना, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, राजकीय उच्च न्यायालयों की, है ना, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश, है ना, कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट, है ना, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयुक्त, एम्बेसडर और द अदर कंट्री एक्सेट्रा, ठीक है, राजदूत आदि का नियुक्ति करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब भी इनके नाम से चलाई जाती हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो रक्षा बल है, ठीक है, डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, भारत के रक्षा बल जो है, ठीक है, का जो सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब ये याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति अधिकारों का इस्तेमाल किसके सलाह पर करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर इट्स एडवाइस, मतलब क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। बट इफ द सेम एडवाइस गिवन अगेंस्ट ही इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, लेकिन अगर वह सलाह दोबारा मिलती है तो उसे मानने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। सिमिलरली अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिवन असेंट टू इट, तो जो इस प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनता है, ठीक है। प्रेसिडेंट give if president wants asset if the president wants he can delay this for some time and send the bill back to parliament for reconsideration, but if parliament passes the bill again she has to sign it, मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो कुछ समय के लिए रोक सकता है, वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करता है तो उस पर उन्हें क्या करना पड़ते हैं, हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, ठीक है, हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। So you may wonder, what does the president really do? Can she do anything on her own at all? There is one very important thing she do on her own. Appoint the. So you wonder that does the president really do? Can she do anything on her own at all? There is one very important thing she should do on her own. तो आप क्या मतलब सोच रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति क्या है, क्या वह अपने विवेक से भी काम करता है या कुछ जो उनकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे स्वविवेक से करनी चाहिए, ठीक है। देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर व्हेन अ पार्टी और coalitions of parties secure a clear majority in the election। तो क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेती है, ठीक है। The president has as a point leader of the majority party of the coalition enjoy majority support in the Lok Sabha when a party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her direction. The president appoints a leader who in her opinion can muster majority support in the Lok Sabha. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a specified time। तो क्या कर सकते हैं, वे उनकी जो मतलब जो राष्ट्रपति हैं अपने विवेक से काम करते हैं, ऐसे नेता को नियुक्त करते हैं जो उसकी राय से लोकसभा बहुमत क्या कर सके, जुटा सके, और ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के लिए भीतरी लोकसभा में बहुमत साबित करने को कहता है, ठीक है। भीतरी राष्ट्रपति जो द प्रेसिडेंट सिस्टम, जो राष्ट्रपति प्रणाली है, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड are not always nominal executive like the president
ऑफ इंडिया, मतलब दुनिया में हर जगह जो राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासन अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। इन मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर दोनों में क्या हो सकता है, वे दुनिया के देशों में राष्ट्रपति अध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है। यूनाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका is the most well known example of the kind of president. This USA president is directly elected by the people. He personally choose and appoints all ministers. मतलब क्या है कि जो अमेरिका राष्ट्रपति हैं, इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, वही अपने मंत्रियों का चुनाव नियुक्त करता है। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति, ये बताया गया है जो हमारे प्रेसिडेंट हैं भारत में, उनको औपचारिक शासन अध्यक्ष नहीं होता, ठीक है। दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं जहाँ पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं और सरकार के मुखिया भी होते हैं। जैसे कि कहा गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या है, इनके जाने माने उदाहरण, उनका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ कैसे होता है, इनडायरेक्टली, ठीक है। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करते हैं, ठीक है। The lawmaking is still done by the legislature called the Congress in USA, but the president can vote any law. Most importantly, the president does not need the support of the majority of members in the Congress, and neither is he answerable to them. He has a fixed tenure of 4 years and complete it. Even his party does not have a majority in Congress. मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है, ठीक है। कानून बनने का काम भी कौन करती है, विधायक करती है, और कानून को कौन रखता है, वीटो के अधिकार पर रोक सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने से के लिए कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल कितने होता है, 4 साल का होता है और अपनी पार्टी के कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वे आराम से अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, ठीक है। दिस मॉडल इज फॉलो इन मोस्ट द कंट्रीज ऑफ Latin America and many of the ex-Soviet Union countries. Given the centrality of the president, this system of government is called the presidential form of government. In countries like ours that follow the British model, the parliament is supreme. Therefore, our system is called the parliamentary system of government. तो क्या है जो मतलब हम 4 साल का तो होता ही है। अमेरिका मॉडल को लातीनी अमेरिका के अनेक देशों तथा सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देशों में अपनाया गया है। क्योंकि सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में भारत संसद की सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा गया है, ठीक है। द जुडिशियरी, न्यायपालिका, ओके। Let us return one final time to the story of office memorandum that we started with. इस बार भी हम सरकारी आदेश को इसी कहानी पर लौटते हैं, ऑफिशियल मेमोरंडम जो सरकारी आदेश में लौटेंगे। दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी, जिससे हमने शुरुआत की थी। इस बार हमारी कहानी को याद नहीं करेंगे, ठीक है। डोंट रिकॉल, याद नहीं करेंगे हमारी कहानी को। वर्ट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन, रिमेंबर, ठीक है। लेकिन बस ये कल्पना करेंगे कि कहानी कितनी अलग हो सकती थी, ठीक है। क्या करेंगे, इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन, रिमेंबर द स्टोरी केम टू अ सेटिस्फैक्ट्री एंड बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट दैट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। तो याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और हर किसी ने क्या कर लिया, इसको स्वीकार लिया। इमेजिन व्हाट वुड यू हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन, किस परिस्थिति में क्या होता है। तो इफ़ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता। नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, इवन इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास सरकार की कार्रवाई को आंकने का अधिकार नहीं होता। मतलब क्या, इफ इट हैड द पावर, शक्ति तो होगी। इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव, सॉरी, इवन इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट तो होता है, लेकिन इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शन टू ऑफ द गवर्नमेंट,
मतलब उसके पास सरकार की कार्यों को आंकने का अधिकार नहीं होता। इवन हैड द पावर इफ वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट, उसे अधिकार होता है मगर सर्वोच्च न्यायालय को कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं होती। फेयर वर्डिक्ट even if it gave a fair judgment, if those who appeal against the government order did not accept the judgment, मतलब जो भले ही वे निष्पक्ष फैसला सुना देता है लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते। ठीक है। This is why an independent and powerful judiciary considered essential for democracy. All the courts at different level in the country put together are called the judiciary. इसी वजह से लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका जरूरी माना जाता है। मतलब लोकतंत्र में इंडिपेंडेंट, फ्रीली और प्रभावशाली न्यायपालिका को क्या माना जाता है? जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। ऑल कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन कंट्री पुट टुगेदर एट कॉल्ड द जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, मतलब द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लेवल local level. India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court control the judiciary administration in the country. मतलब जो राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं, जिले में जिला न्यायालय, स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। क्या है न्यायपालिका? इंडिया इंटीग्रेटेड जुडिशरी, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है और देश की सभी अदालतों का फैसला मानना होता है। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कंट्री ऑफ द कंट्री। इट कैन टेक एनी डिस्प्यूट्स, अगर किसी विवाद में सुनवाई कर सकते हैं। मतलब बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, देश के नागरिकों के बीच, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, नागरिक और सरकारों के बीच, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच, बिटवीन गवर्नमेंट द यूनियन स्टेट लेवल, केंद्र सरकारों के बीच। ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड सिविल एंड क्रिमिनल केस। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स। यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। हाईएस्ट कोर्ट अपील इन सिविल क्रिमिनल केस। ठीक है। फौजदारी और दीवानी के लिए क्या है? एक अपील सर्वोच्च संस्था है। इट कैन हियर अपील्स, मतलब क्या कहती है? उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ कार्रवाई खिलाफ सुनवाई कर सकता है। ठीक है। Independence of judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive. मतलब ये है कि जो न्यायपालिका है जो है फ्री है, मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। द जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। ठीक है। मतलब ये है कि न्यायाधीश सरकार के निर्देश और सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। ठीक है। ठीक है। दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर द एग्जीक्यूटिव। ठीक है। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। ठीक है। इंडिया हैज अचीव दिस। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब इनके जज किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। और किसकी एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर। एंड कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन प्रैक्टिस इट। मतलब ये है कि जो भारत ने इसे लक्ष्य को हासिल कर लिया है, मतलब जो राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं को प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पे, चीफ जस्टिस के मशवरे पे नियुक्त करते हैं। व्यावहारिक तौर पर इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, ठीक है, और जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश को चुनते हैं, इसमें राजनीतिक इन प्रैक्टिस इट now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judge of Supreme Court and the High Court. There is very little scope for interference by the political executive. The senior
Most judge of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. Once a person is appointed as a judge of the Supreme Court of the High Court, it is nearly impossible to remove her from that position. मतलब ये है कि जो इसमें राजनीतिक कार्यपालिका को दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना क्या होता है, असंभव होता है। ठीक है। It is as difficult as removing the President of India. A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 member. कितने 2/3 member of the two house of the parliament. It has never happened in the history of India democracy. मतलब उसे हटाना, भारत के राष्ट्रपति को हटाना जितना भी मुश्किल है, जितना भारत के राष्ट्रपति को हटाना मुश्किल है, किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास पारित करके ही हटाया जा सकता है, और भारतीय लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। द जुडिशरी इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर to interpret the constitution of the country. They can declare invalid any law of the legislature or the action to be executive. मतलब भारत की जो न्यायपालिका दुनिया का सबसे अधिक सर्वोच्च क्या है, प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो उसे केंद्र और राज्य स्तर पर उसे क्या कर सकते हैं, कानून की कार्रवाई की घोषित कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं लेजिस्लेचर द एक्शन टू बी एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और एट द स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच अ लो एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन दस दे कैन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द एनी लेजिस्लेशन और एक्शन of the executive in the country when it is a challenge before them. This is known as the judiciary review. The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principle of the constitution cannot be changed by the parliament. तो इस तरह के जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो उसके संवैधानिक वैधता को तय करता है, क्या करता है, संवैधानिक वैधता को तय करते हैं और उसे न्यायिक समीक्षा के रूप में, ठीक है, जुडिशरी रिव्यू के रूप में क्या करते हैं, ये मतलब जुडिशरी रिव्यू के रूप में मतलब न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांत को बदल नहीं सकती। ठीक है। कोर और बेसिक मतलब मूलभूत जो प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी allow to it act as the guardian of the fundamental rights. मतलब जो भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है। गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, रक्षक को मतलब प्रधान रक्षक के रूप में अधिकार प्रदान करते हैं। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट द सिटीजन हैव अ राइट टू अप्रोच टू कोर्ट टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑन देयर राइट्स। मतलब ये है कि नागरिकों के मौलिक जो अधिकार हैं वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन में के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। ठीक है। Anyone can approach the courts if the public interest is hurt by the election of government. This is called public interest litigation. मतलब अगर ऐसा लगता है कि मतलब उन्हें लगे कि अदालत में जाने, हाल में ही वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले दिए हैं, और अगर उन्हें लगता है कि मतलब जो किसके हित मानव के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं सरकार की कार्रवाई से जनहित में ठेस पहुंचने की स्थिति कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट intervene to the prevent the misuse of the government's power to make decision. They check malpractice decision. They check malpractice decision on the part of the public official. That is why the judiciary enjoy a high level of confidence among the people. Give one reason is to argue that India judiciary is independent with respect to. मतलब ये है कि जो सरकार के जनहित कार हैं उनकी अगर ठोस पहुंचती है उन्हें
तो क्या कर सकते हैं, अदालत का सहारा ले सकते हैं। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालत सरकार का निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है और वे अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से क्या करती है, रोकती है। इस वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। ठीक है, ओके, थैंक यू।